साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा के भांति मैं आज भी आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसे आप देखेंगे तो स्वयं सीखेंगे और समझेंगे कि वास्तव में ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। इसे हमें शेयर करना ही चाहिए। तो हम लोग देर न करते अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कुंडली के माध्यम से किसी भी जातक की कुंडली यदि हमारे पास आती है तो उस कुंडली को देख करके ही समझ जाएंगे कि क्या जातक को भविष्य में नशे की लत तो नहीं लगेगी, वह शराबी तो नहीं होगा, वह मांसाहारी तो नहीं होगा, वह मदिरा पान करने वाला तो व्यक्ति नहीं होगा। उसके इस कुंडली से ही हमें ज्ञात हो जाएगी। कुंडली देख कर ही हम समझ जाएंगे। तो हम लोग देर न करते अपने वस्तु पर चलते हैं। यदि जातक के दूसरे भाव में, जातक के कुंडली में के दूसरे भाव में, यानी पहला भाव दूसरा भाव, दूसरे भाव में यदि पाप ग्रह हैं तो वह व्यक्ति शराबी होने का चांस हमेशा ज़्यादा रहता है। उसी प्रकार यदि दूसरे भाव में किसी जातक की कुंडली हम देख रहे हैं और उस कुंडली में देखेंगे कि राहु और केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो वह उस जातक को घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है, बाहरी भोजन ही पसंद होता है। आगे देखें, यदि शनि और मंगल हो, यानी द्वितीय भाव में शनि और मंगल हो तो वह भी इसी तरह का फल प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा मन के कारक हैं। वह भी यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु के साथ बैठे हो, यानी चंद्रमा भी राहु और केतु के साथ में बैठे हुए हो तो मन में अच्छे भाव नहीं आते हैं। यदि चंद्रमा राहु और केतु कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठे हुए हैं, तीनों साथ में जुक्ति बना करके, तो व्यक्ति मांसाहारी, शराबी, मदिरापान का सेवन करने वाला होता है और उसे उस स्थान पर खींचकर निश्चित ही वह पहुंचा देते हैं। आगे देखें, हम जानते हैं कि शुक्र वासना और विलासिता के कारक ग्रह हैं। शुक्र दूसरा भाव में राहु केतु के साथ हो, यदि शुक्र भी राहु केतु के साथ दूसरा भाव में हो तो खान पान पर ध्यान नहीं रखेगा, वो समय से भोजन नहीं करेगा, वो अस्वस्थ होगा ही होगा। उसकी वाणी भी सही नहीं होगी, कटुतापूर्ण वाणी होगी। किसी भाव में, उसी प्रकार किसी भाव में शुक्र राहु और केतु की जुक्ति 12 भाव में कहीं भी बन रहा हो तो वो शुभ फल नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार देखें, शुक्र कहीं भी 6वें स्थान में बैठे हो, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ हो, उस कहीं भी कुंडली में, यदि वहाँ पर शुक्र बैठे हुए हों 6वें स्थान में तो भी वह यही स्थिति कर देते हैं, वो भी सही स्थिति नहीं देते हैं। आगे देखें, शुक्र और मंगल साथ में हो तो भी वह ठीक स्थिति नहीं कहा जाता है। आरामदेह वह व्यक्ति, वह जातक हो जाता है। शुक्र कहीं पर भी क्यों न हो, परंतु राहु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं जो होती है, वह यदि राहु की दृष्टि उन पर पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति भी खराब कही गई है। यदि केंद्र स्थान में, यानी 1, 4, 7, 10, ये 4 केंद्र स्थान कहे गए हैं, इस केंद्र स्थान में शनि सूर्य चंद्रमा यदि हो, शनि सूर्य और चंद्रमा हो तो नशे की तरफ निश्चित ही उस जातक को बढ़ा करके खींच करके ले जाते हैं। सूर्य चंद्रमा शनि यदि नीच के हों, सूर्य चंद्रमा और शनि यदि नीच के हों तो
उस समय भी यही स्थिति प्राप्त होती है। तो आज हम लोग सीखे कि व्यक्ति नशे की लत पकड़ेगा अथवा नहीं, हम कुंडली देख करके और भली भांति समझ जाएंगे। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।